नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की सुर्खियां अरिंदम और सालेहा से। राज्य सरकार ने बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसल खराबे का जल्द आकलन करवाने के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों का फीडबैक लिया। उन्होंने विशेष गिरदावरी 7 दिन में करवाकर रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भेजने को कहा है। सीएस ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से फील्ड में जाकर गिरदावरी करवाने और इसका जियो टैग सुनिश्चित करने को भी कहा। उधर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि पीएम फसल बीमा क्लेम लेने के लिए काश्तकारों का 72 घंटे के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। खेत में पड़ी कटी फसल का नुकसान होने पर 14 दिन के लिए बीमा कवर भी उपलब्ध है। बीमा कंपनी को फसल खराबे की सूचना उनके टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए भेजी जा सकती है। इस बीच राज्य के पूर्वी हिस्सों में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि का दौर आज भी जारी रहा। जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और टोंक में हल्की बारिश हुई। कहीं कहीं ओले भी गिरे। ओले गिरने से गेहूं, जौ, चना और सरसों की फसलें खराब हुई है। मुख्यमंत्री ने जयपुर के दुर्गापुरा में उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए 28 नए पदों की मंजूरी दी है। इसके साथ ही कॉलेज के सभी कार्मिकों के वेतन, भत्तों और कार्यालय खर्च के लिए भी जरूरी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। महाविद्यालय में प्राचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पद भरे जाएंगे। सीएम ने सीकर जिले के नीमका थाना और श्री माधोपुर क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 35 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इससे थोई वाया भुदोली सड़क के 27 किलोमीटर क्षेत्र में मरम्मत का काम होगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठ रहे विद्यार्थियों को सोशल मीडिया पर बधाई दी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार ने परीक्षा के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। सीएम ने कहा कि प्यारे बच्चों को एकाग्रता, सतर्कता और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि इसके लिए प्रदेश भर में 6000 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में करीब 10,31,000 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। ये परीक्षाएं 12 अप्रैल तक चलेगी। आरबीएसई ने ये भी बताया कि 3 अप्रैल का निर्धारित पेपर अब 4 अप्रैल को होगा। मुख्यमंत्री ने खादी उत्पादों पर 50% छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये छूट 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक लागू रहेगी। इससे खादी के उपयोग को बढ़ावा और संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा। विधि मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में आज एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर सचिवालय में बैठक हुई। इसमें मंत्री महेश जोशी, लालचंद कटारिया, रामलाल जाट और प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल हुए। हाईकोर्ट, बार और जिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय खोलने की जरूरत का आकलन करने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला इसके अध्यक्ष होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके सदस्य और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री इसके संयोजक सदस्य होंगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में सभी तरह की सब्सिडी और छूट के लिए आवेदन अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गए हैं। राज्य को निवेश और रोजगार की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में लाने के मकसद से ये योजना जारी की गई थी, जो 31 मार्च 2027 तक चलेगी। इससे कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने से पहले के परिलाभ, स्टैंप ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट के लिए अप्लाई करने की सुविधा अब ऑनलाइन पोर्टल पर रहेगी। मुख्य सचिव ने आज सचिवालय में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसमें जुम्बा, दक्षिण सूडान में भारतीय राजदूत और अन्य अधिकारी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने सीएस से विदेश सेवा के अपने अनुभव भी साझा किए। राज्य सूचना आयोग की ओर से 11 मार्च को विशेष अदालत लगाई जाएगी। इसमें धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों की पेंडिंग अपीलों और परिवादों का निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव जयपुर में 13 मार्च से होगा। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव में मोटे अनाज से मिलने वाले पोषण पर चर्चा के लिए अलग अलग सत्र होंगे। इनमें रागी, कुटकी, बाजरा जैसे मिलेट्स के बारे में आम लोगों को बताया जाएगा और साथ ही इनके प्रोडक्शन और मार्केटिंग के अवसरों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है। बाजरा क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा करीब 57% है। इसी तरह ज्वार के क्षेत्रफल और पैदावार में राज्य का तीसरा स्थान है।
इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव जयपुर में 23 और 24 सितंबर को होगा। इसमें दुनिया भर से प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे। साथ ही प्रवासी सम्मान पुरस्कार का भी शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। कॉन्क्लेव में उद्यमशीलता और निवेश के साथ ही खान पान और मनोरंजन पर भी अलग अलग सत्र होंगे। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कल बीकानेर में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से शहर में कई क्षेत्रों में सामुदायिक भवन बनवाए गए हैं। इससे स्थानीय लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। उधर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि डेहरा में इंदिरा रसोई और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जल्द खोले जाएंगे। गहलोत सरकार का बजट ऐतिहासिक और पूरे देश के लिए नजीर है। दौसा में आज से गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने टीटी कॉलेज में इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हिंसा की तरफ बढ़ रही दुनिया के लिए गांधी दर्शन आवश्यक और प्रासंगिक है। अलवर से ही एक और खबर, यहाँ 9 पूर्व सैनिकों को इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल वितरित की गई। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने कहा कि पूर्व सैनिकों की सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है। विश्व महिला दिवस पर शुरू हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जिलों में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यशालाएं हुई। इनमें उन्हें आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए गए। भीलवाड़ा में मनरेगा में काम करने वाली महिला मेट और महिला सखियों की ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई। डूंगरपुर में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र पर विभिन्न प्रशिक्षणों की जानकारी दी गई। साथ ही निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी बताया गया। सवाई माधोपुर में संरक्षित खेती के महत्व और आवश्यकता तथा चुनौतियों विषयों पर जिला स्तरीय कृषक सेमिनार हुई। कृषि विभाग की ओर से फूल उत्कृष्टता केंद्र में हुई इस सेमिनार में किसानों को वैज्ञानिक संरक्षित खेती के नव उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर में स्थानीय स्तर के गाइड्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम आज से शुरू हुआ। पर्यटन विभाग के इस प्रोग्राम में प्रतिभागियों को कला, संस्कृति, इतिहास और पुरा महत्व के बारे में बताया गया। अजमेर डिस्कॉम ने राज्य बजट की अनुपालना में किसानों को बड़ी राहत दी है। अधिकारियों को कृषि कनेक्शन जल्द जारी करने को कहा गया है। डिस्कॉम के एमडी ने बताया कि मार्च 2018 तक कृषि कनेक्शंस आवेदन पर हफ्ते भर में डिमांड नोटिस जारी कर दिया जाएगा। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में कल से 12 मार्च तक शेखावाटी महोत्सव मनाया जाएगा। स्थानीय JLN स्टेडियम में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों समेत कई आयोजन होंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि यहां राज्य सरकार की 10 फ्लैगशिप योजनाओं की स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी। हाड़ौती के प्रसिद्ध नहाण लोकोत्सव में देश भर से ट्रांसजेंडर्स हिस्सा लेने के लिए सांगोद पहुंच रहे हैं। यहां लोक संस्कृति की छटा नजर आ रही है और किन्नर भी उत्साह से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। किसानों के लिए संवेदनशील गहलोत सरकार ने बजट में क्या कुछ रखा है, लीजिए सुनिए हमारी सहयोगी मेधा से। कृषक कल्याण कोष की राशि 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए की गई। हमारी नीति एवं कृषि के प्रति फोकस अप्रोच के कारण कृषि क्षेत्र में 17-18 से 21-22 की अवधि में ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड में प्रति 13.12% वृद्धि हुई है। कृषि एवं किसान भाइयों हेतु संचालित योजनाओं को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से कृषक कल्याण कोष की राशि को मैं 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूँ। 50,000 कृषकों को जैविक कृषि के लिए प्रति कृषक 5,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। 2 साल में फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए 50,000 किसानों को अनुदान देने का ऐलान किया गया है। जयपुर और जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्ट बनाए जाएंगे। 23 लाख लघु सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट्स का वितरण करने की घोषणा की गई है। 20 लाख किसानों को सब्जियों के लिए बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों को कृषि यंत्र दिए जाएंगे, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सुजस आवाज राजस्थान से मेधा। नमस्कार।